वेलकम बैक। हाय फ्रेंड्स, पिछले क्लास में फोटोशॉप के टूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था, मार्की टूल, मूव टूल, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि हम लोगों ने ये जाना था कि किसी भी इमेज को, लेयर्स को रोटेट, साइज, स्केल, स्क्यू कैसे करेंगे। टूल्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं लैसो टूल्स के बारे में। ओके, लेट्स सी। जब इसे आप होल्ड करेंगे माउस यहाँ पे जाकर, तो इसमें आपको 3 टूल्स मिलेंगे। नंबर 1 लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल एंड मैग्नेटिक लैसो टूल। फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आप लोगों को कि फोटोशॉप में सिलेक्शन से रिलेटेड अप्रॉक्स 6 to 7 टूल्स हम लोग के पास है। ओके, जैसा कि फर्स्ट में हमने बताया था आप लोग को मार्की टूल, और इसमें हम लोगों ने 2 टूल देखा था, रेक्टेंगुलर एंड एलिप्टिकल। ओके, उसी से रिलेटेड आज 3 टूल्स हम लोग देखने वाले हैं, लैसो, पॉलीगोनल एंड मैग्नेटिक। ओके, तो देखते हैं 1 by 1 सभी का यूज। यहाँ पर कुछ इमेज हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर एक न्यू कैनवास हम लोग ले लेते हैं, कंट्रोल N। यहाँ पे जो भी साइज आपको मेंशन करना है वो दे सकते हैं। ओके, इस टूल के हेल्प से आगे हम लोग बहुत सारे ग्राफिक्स वगैरह, बैनर्स वगैरह क्रिएट करेंगे, लेकिन पहले इसके यूज के बारे में समझ लें किस टूल से क्या होता है। एक बात और मैं यहाँ पे आप लोग को क्लियर करता चलूँ कि हर टूल्स के बारे में 2 चीज हम लोग जानेंगे। एक कि इस टूल का यूज कैसे होता है, कैसे यूज करेंगे हम लोग, और दूसरा ये कि इसका यूज कहाँ करेंगे, किस शेप को क्रिएट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग एक नोटबुक ले लें और हमारे शॉर्टकट कीज़ को नोट करें, और उन शॉर्टकट कीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें आप एडोब फोटोशॉप में। ओके, लेट्स सी। नंबर 1 लैसो टूल। ये एक फ्री हैंड लैसो टूल है। इसे आप माउस से जिस तरह से ड्रैग करेंगे ये उस तरह से सिलेक्शन लेगा। आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको माउस होल्ड करके रखना होगा। और जहां से हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट के पास आपको सिलेक्शन ले जाना है, जिससे कि ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसे कॉपी पेस्ट या फिर कलर चेंज कुछ भी कर सकते हैं। सिलेक्शन की यूज़ पिछले क्लास में मैंने बताया आप लोगों को। कॉपी पेस्ट के लिए यहाँ F3 और F4 का भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिलेक्शन और किस तरह की कटिंग हुई है इस टूल से। ठीक है, नेक्स्ट। पॉलीगोनल लैसो टूल। इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब कोई स्ट्रेट शेप में कोई लोगो हो। ओके, क्लिक करके एक बार इसे आप छोड़ देंगे, इस ढंग से एक बैंड की तरह इसे पकड़ लेगा, और फिर नेक्स्ट पॉइंट आप जहां चाहते हैं वहां क्लिक करें, बिल्कुल स्ट्रेट सिलेक्शन होगा इससे। ओके, आप चाहे तो शिफ्ट की भी यूज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन लेने के लिए, लाइक दिस। और फिर स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देना है, देन F3 एंड F4। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि लैसो टूल और पॉलीगोनल लैसो टूल में क्या डिफरेंस है। मैंने ये दोनों लेयर्स दोनों टूल से कटिंग किया है। ओके, नेक्स्ट मैग्नेटिक लैसो टूल। ये किसी भी फोटोग्राफ का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए बेस्ट टूल है। बहुत अच्छे से आप इसे अपने लेयर्स को, अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, किसी भी इमेज के एज पर क्लिक करके छोड़ देना माउस को, कोई भी बटन होल्ड नहीं करना है, और सिर्फ आपको माउस उसके एज पर रन करना है। ओके, अगर ऐसा होता है कि कुछ नोड अंदर की तरफ क्रिएट हो जाता है, तो इस नोड को हटाने के लिए आप यहाँ से डिलीट की यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से, और फिर थोड़ा सा बैक जाना होगा। ओके,
कुछ जगह पर अगर नहीं ले रहा है नोट तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और याद रहे कि डबल क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि डबल क्लिक से ये ऑटो सिलेक्शन ले लेता है। तो देख सकते हैं आप तीनों टूल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं ये सिंपल लैथो टूल, जिसे हम लोग फ्री हैंड लैथो टूल भी कह सकते हैं, कि जैसे आप माउस से सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके वैसी सिलेक्शन होगी, ये उससे कटिंग की हुई इमेज है। और ये जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं ये पॉलीगोनल लैथो टूल से कटिंग की हुई है, और ये थर्ड जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक टूल की सिलेक्शन है। ओके, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जैसे कि इस लोगो को हमें निकालना है। कॉपी करके निकालने का सेंस ये है कि इस बैकग्राउंड को हमें चेंज करना है और इस लोगो को किसी और जगह पर प्लेस करना है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, क्या लैसो टूल से पॉसिबल है ये कि ये परफेक्ट सिलेक्शन हो? इसमें तो ये है कि बिल्कुल रफ सिलेक्शन होता है, ये आप देख सकते हैं, तो ये नहीं चलेगा। फोटोशॉप में लेयर्स को डिलीट करने के लिए आप सिंपल कीबोर्ड से डिलीट की यूज़ कर सकते हैं, बट ये लेटेस्ट वर्जन में सीसी में ही होगा। अगर ओल्ड वर्जन प्रीवियस वर्जन आप यूज़ कर रहे हो फोटोशॉप का, लाइक फोटोशॉप 7.0 एंड CS2, तो उसमें आपको Alt+L यूज़ करना होगा, Alt+L। और अगर लेटेस्ट वर्जन है तो डिलीट की यूज़ कर सकते हैं, वो लेयर हट जाएगी। वेल, पॉलीगोनल लैसो टूल, इससे भी नहीं लिया जा सकता है इस लोगों का सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि आर्क सिलेक्शन है यहाँ, तो आर्क सिलेक्शन आप नहीं ले सकते इस टूल से। ओके, थर्ड, मैग्नेटिक लैसो टूल, ये टूल परफेक्ट है इस लोगों को कंप्लीट शेप में निकालने के लिए। F3, F4। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि कितना परफेक्ट इसने लोगों को कटिंग किया है। ओके, और इसे आप जहाँ चाहें प्लेस कर सकते हैं। तो इन टूल्स के बारे में आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स करें। ओके, नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं कि दो इमेज को एक जगह एक कैनवास पर लाकर हम लोग उसका कुछ बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ओके, इन्हीं टूल्स की हेल्प से। कंट्रोल ए फॉर न्यू फाइल, यहाँ पे जो भी साइज आप देना चाहें, प्रीसेट साइजेस भी कुछ रहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ सिलेक्शन इंटरनेशनल पेपर दिया हुआ है, जिसमें कि आपको A4 A3 ये सब साइजेस मिल जाएंगे। ओके, और भी बहुत सारे स्क्रीन के साइजेस भी रहेंगे यहाँ, क्लिपबोर्ड। मोबाइल एंड डिवाइसेस, वेब, ये सब कैटेगरी इसलिए दिए हुए हैं कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ोटोशॉप में सिर्फ फ़ोटोग्राफ की बैकग्राउंड चेंज नहीं होती है, सिर्फ फ़ोटोग्राफ की कलर करेक्शन नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। आप अपने वेबसाइट के लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, मोबाइल एंड डिवाइसेस के लिए वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब के लिए थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। सारे काम, डिज़ाइनिंग के लगभग सारे वर्क यहाँ कर सकते हैं आप। ओके, वेब 1024। ओके, जैसा कि दिख रहा है ये इमेज यहाँ पे कट रही है, तो इसे थोड़ा हम लोग इनलार्ज कर देते हैं कंट्रोल T की हेल्प से। ओके,
किसी भी लेयर्स को अगर एक लेयर के पीछे बैक साइड ले जाना है या फिर किसी लेयर को फ्रंट पर लाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट और कंट्रोल राइट ब्रैकेट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अरेंज में जाएंगे, लेयर मेन्यू, अरेंज, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रिंग टू फ्रंट। इसका हेल्प ये है, इसका यूज ये है कि जब किसी लेयर को बहुत सारे लेयर के से यानी कि सबसे ऊपर लाना है, तो हम लोग ये करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट, ब्रिंग फॉरवर्ड किसी एक लेयर के ऊपर, सेंड बैकवर्ड किसी एक लेयर के पीछे, सेंड टू बैक किसी भी लेयर को जो सबसे ऊपर दिख रहा है आप सबसे पीछे चाहते हैं तो सेंड टू बैक कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कौन सी है आप देख सकते हैं, बिग ब्रैकेट है। ओके, तो इस इमेज को हम लोग बैक साइड ले जाते हैं, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट। ओके, और यहाँ पे जो भी कलर्स आप चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं उसे। और बैक स्पेस फॉर फॉरग्राउंड कलर। ओके, तो देख सकते हैं आप कि दो डिफरेंट वॉलपेपर को हमने उसके लेयर्स को कटिंग करके एक इमेज क्रिएट कर लिया है, उसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर लिया है। यहाँ पे इसकी नेक जो है ये कटिंग की हुई दिख रही है, ये नहीं दिखनी चाहिए। ओके, इस इमेज को इनलार्ज किया जा सकता है। कुछ टेक्स्ट टाइप करने के लिए यहाँ से आप टेक्स्ट टूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप सो फ्रेंड्स कि आप लोगों को लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल के डिफरेंस समझ में आए होंगे और इसका यूज़ आप अपने इमेज पे करेंगे। और कैसा लगा या कुछ प्रॉब्लम हुआ इस टूल को समझने में तो आप ज़रूर कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस करेंगे हमसे। ओके, कुछ बैनर्स क्रिएट करके हम लोग देख लेते हैं इस टूल से। किसी भी लेयर को क्रिएट करने के लिए वहाँ पर सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। देन 3 to 4 स्टेप्स हैं, इसे ज़रूर आप लोग इम्प्लीमेंट करें। कंट्रोल शिफ्ट एन फॉर न्यू लेयर, और बैक स्पेस, ओके, फॉर लेयर एंड कंट्रोल टी। ओके, इस लेयर की ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देते हैं। कोई भी नंबर आप प्लेस करेंगे तो इसकी ओपेसिटी लेस हो जाएगी। ओके, ये जो लेयर दिख रहा है इसकी एज में थोड़ा हम लोग पॉलीगोनल टूल से वर्क करेंगे। देन डिलीट। तो फ्रेंड्स इस तरह का लोगो बैनर्स अक्सर आप लोग देखते होंगे कई एडवर्टीजमेंट वगैरह पे।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।